होली की राम राम। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से। होली के इस ट्रंकेटेड वीक के अंदर निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान से ये कामना है कि ये रंग भरा त्योहार आपके जीवन के अंदर खुशियों के रंग बहले। और शेयर बाजार के अंदर जिस तरह से मेरी ये कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है, उसी तरह से अगले हफ्ते आप सभी के पोर्टफोलियो भी और ग्रीन की तरफ बढ़े। जैसा कि इस कैप्शन में आप देख रहे हैं कि बुल्स एंड बियर दोनों मिलके होली खेल रहे हैं और भोलेनाथ रंग का प्रसाद अपने भक्तों के ऊपर उड़ेल रहे हैं। एक ही चीज जो विचित्र है वो है कि यहाँ पे ब्लड मून दिख रहा है ऊपर आपको, क्योंकि आज जो लूनर एक्लिप्स, जो कि इंडिया में नहीं दिख रहा है, अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर आज पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ब्लड मून। और ये ब्लड मून के कारण शेयर बाजार के ऊपर क्या असर रहेगा, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक एक और वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और पिछले चंद्र ग्रहण पे शेयर बाजार में क्या क्या हुआ था और इस बार आगे क्या होने वाला है, वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। चंद्र ग्रहण आज अपने हॉलीडे की छुट्टी के कारण आज पूर्णिमा है। जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये फाल्गुन की बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इस पूर्णिमा के कारण आज मून टाइम साइकिल डे भी है। मून टाइम साइकिल डे प्रीवियस ट्रेंड का रिवर्सल होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा मंडे को, और मंडे को बाजार एक अपसाइड के अंदर एक अच्छी ग्रीन कैंडल देना चाहिए टाइम साइकिल के बेस पे। टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं, आइए उसको देख। अमेरिकन मार्केट के अंदर डाउ जोन्स के अंदर पिछली बार भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 500 पॉइंट की गिरावट रही और उससे पिछले सेशन में भी गिरावट रही। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज 2 डेज, दोनों दिन एसजीएक्स निफ्टी प्लस में थी। कल शाम को जब ये डाउ जोन्स 500 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, उस समय भी एसजीएक्स 5 से 10 पॉइंट के प्लस के अंदर होना इंडियन मार्केट का अमेरिकन मार्केट से डीलिंक होना बताता है। आज सुबह से एसजीएक्स निफ्टी 125 पॉइंट प्लस है। सेम चार्ट S&P 30 का भी है और S&P 30 के अंदर दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनी है और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर आ चुके हैं दोनों, और इनमें भी रिवर्सल मून टाइम साइकिल डे के कारण एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने दोस्तों आपको पहले भी कई वीडियो के अंदर बताया है कि बैंक निफ्टी मुझे काफी स्ट्रांग लगती है, इंस्पाइट ऑफ कि जो इंडसइंड बैंक के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ उसके कारण बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी जितनी कम गिर रही है, और आज भी इस बैंक निफ्टी के चार्ट को बॉटम पे आप देखेंगे तो ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर है और इस जगह से ये रिवर्सल देने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही 48,730 के ऊपर निकलेगी और ये पहली बार एक बुलिश सेटअप डबल बॉटम से देने की कोशिश करेगी। आप में से कितने लोग मानते हैं कि इंडसइंड बैंक के अंदर जो कुछ भी हुआ वो इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट को पहले से पता था? क्योंकि सीईओ और डिप्टी सीईओ ने अपने शेयर्स 1400 के प्राइस रेंज में बेचे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने, एफआईआईज ने अपने शेयर्स टॉप पे बेचे।
और क्या आपको लगता है कि इंडसइंड बैंक को अभी भी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ये सारा अगर अपन आज डिस्कस करने बैठेंगे तो ये अपने आप में एक पूरा आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए इंडसइंड बैंक का क्या है और इसमें हमें अब क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इसके लिए मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना के डालूंगा। कोशिश करता हूँ अगले 2 दिन छुट्टी है उसके बीच में आपको ये वीडियो भी डाल दूं। मैंने अभी आज एक होली पे इंडिया की कलर इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, जिसके अंदर मैंने रिटेल इन्वेस्टर के हार्ट थ्रोब रहे कलर इंडस्ट्री के दिग्गज शेयर एशियन पेंट और बाकी सारे शेयर्स बर्जर, कैंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स और नई आई हुई ग्रेसिम इंडस्ट्री का डिस्कशन किया है कि उनका टेक्निकल चार्ट और इन्वेस्टमेंट के अंदर और क्या हमें इनको अकोमोलेट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इस रंग भरी कलरफुल पूर्णिमा के दिन इस इन शेयर्स को अभी करंटली इन रंग्स को अवॉइड करना चाहिए। ये मेरा उसके अंदर कंक्लूसिव रिमार्क है और डिटेल के लिए आप चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर ये बॉटम से इसने रिवर्सल देने की कोशिश की है और इस रिवर्सल के बाद में इसने यहाँ पे लास्ट 6 कैंडल्स के अंदर एक तरह का कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया है। और अब हमारे पास में मून टाइम साइकिल डे आ गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में एक इम्पल्सिव बुलिश मूव आना चाहिए। अगर अगर गैप डाउन खुलती है तो ये वैलिडिटी डाउनसाइड मूव के लिए भी वैलिड है। क्रूड ऑयल अपसाइड की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश करता है। हीरो ऑफ द डे सिल्वर एंड गोल्ड है, जो कि एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। धनतेरस पे मैंने एक गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि $3,000 गोल्ड का टारगेट एक्सपेक्टेड है और गोल्ड ने $3,000 का टारगेट आज हिट कर दिया। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आगे क्या करना चाहिए? एक बार ये 3,000 से 3,200 के रेंज के बीच में कहीं से जाके रिवर्सल लेगा और 3,000 के नीचे वापस आना चाहिए इसको। टेक्निकल तो ऐसा ही कहते हैं। बाकी क्या चार्ट के ऊपर नए डेवलपमेंट हुए वो अपन 1-2 दिन में उसके ऊपर देखें। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट बना हुआ है। इसने इस जोन में, जो कि 1100 से 1200 के जोन थी, 1200 की 1190 से 1210 के बीच का जो जोन था, उस जोन को ब्रेक डाउन देने के बाद में शार्प टर्न लेके रिवर्स किया है यहाँ से, जो कि एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप है और ये करंटली बुलिश चार्ट के ऊपर एक बुलिश पैटर्न बना के बैठी हुई है। अगर इसने इस जोन को तोड़ेगी तो हम ये मानेंगे कि अभी इसमें और अपसाइड बाकी है। और ये यहाँ तक, इस चैनल तक इसका मूव होने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्री के बाद एचडीएफसी बैंक। बिना रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक के आप उम्मीद नहीं कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में। टीसीएस डबल बॉटम से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एचडीएफसी बैंक ने बनाया है। निफ्टी 50 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 आवर चार्ट के ऊपर ये इसने एक जोन बनाया है। इस जोन के अंदर कंसोलिडेट किया है इसने काफी लंबा अरसा। और इस जो 5 दिन का ये कंसोलिडेटेड जोन था, इस जोन के बाद में इसका अपसाइड एक्सपेक्टेड है 23,000 तक का,
जो कि टेक्निकल टारगेट है। ये टेक्निकल टारगेट हमने कैसे निकाला है इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। ये बॉलिंजर बैंड के जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस खा रही है। इस रेजिस्टेंस को अगर ये कल 150 पॉइंट के गैप अप के साथ में पूरा करती है तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इस बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल की तरफ देखने को मिल सकता है। ये वो चार्ट है जिस चार्ट को मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा था कि ये मूव को अगर अपन मेजर करते हैं तो ये मेजर मूव इस पॉइंट तक तो आना ही चाहिए जो कि 23,000 है। और 23,050 के आसपास से हमें कॉशियस मूव देखना चाहिए कि हमें बाजार का प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए। HDFC बैंक, ये अपर जो चैनल आपको दिख रही है दोस्तों, इस चैनल को अगर ये ब्रेकआउट करके अपसाइड में जाता है तो आपके सामने ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा जिस जो इस वापस प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो सकता है और एक्सपेक्टेड 1650 से 1700 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है जो कि इस शोल्डर के हाइट के बराबर है। और अप्रोक्सीमेटली 1625 से 1700 1775 150 पॉइंट का अप मूव इसके हेड के बराबर का है जो कि इस पॉइंट से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अपन ये देखें कि यार निफ्टी अपसाइड का मूव देने को तैयार है और बैंक निफ्टी अपसाइड का मूव देने को तैयार है, HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग अप मूव की तरफ तैयार है, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर बॉटम आउट होने की संभावनाएं चल रही हैं। इंडिया का मिड कैप निफ्टी इंडेक्स भी एक तरह का बुलिश डाइवर्जन दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर। तो इन सब का को देखने के बाद में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये होली का जो वीकेंड है ये बाजार के अंदर हरा रंग डालने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मंडे से बाजार में कुछ हरियाली की संभावना है। चंद्रग्रहण के बाद भी बाजार जब रिवर्सल देता है यूजुअली, और उसको अपन अपने उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी के लिए होली का त्यौहार मंगलमय हो। आपका पोर्टफोलियो हरे रंग से सराबोर रहे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। इसी कामना के साथ हैप्पी होली आप सभी को पुनः। अगर एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर मेरा इस चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हमें इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए इंसेंटिव मिलता रहे। डिस्क्लेमर, मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो केवल एजुकेशनल पर्पज से है। और यदि कोई व्यक्ति टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल कोर्स सीखना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी के लिए हैप्पी होली।